हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 33 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं और इसकी जो कटिंग है वो डायरेक्ट कपड़े पर करेंगे हम। तो ये बैक पार्ट है, बैक नेक डिज़ाइन है। इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप इसे देखकर बना सकते हैं। और इसी का ये बैक पार्ट है, इसी का फ्रंट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बैक पार्ट की जो टोटल लेंथ मैंने रखी थी, जो पूरी लंबाई थी वो 14.5 इंच थी। 13.5 हमें तैयार रखनी है। तो आपको जितनी भी ब्लाउज़ की लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम देखिए इस तरीके से करेंगे। अस्तर के कपड़े को हमें अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है। यहाँ पर खुले हुए भाग से भी आप कटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करना है। ये देखिए इस तरीके से। अगर नीचे से कपड़ा आपका सीधा नहीं है तो पहले आप इसे सीधा कर लें। और 1/2 इंच में यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ हाई हुक की पट्टी के लिए। ये देखिए इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है सीधी सीधी। अब हम यहाँ पर जो भी मेज़रमेंट लेंगे इस लाइन को छोड़ते हुए ही लेंगे यहाँ पर। और ये बेल्ट ब्लाउज़ है, तो देखिए बेल्ट ब्लाउज़ में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। टोटल लंबाई में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है यहाँ पर इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी लेंथ हमने बैक पार्ट की रखी थी 14.5 इंच, उतनी ही लेंथ में यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, शोल्डर एंड आर्म होल का मेज़रमेंट लेंगे। 33 साइज़ में 33 साइज़ में डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखने हैं 5 इंच और आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। 33 साइज़ का चौथा भाग होगा यहाँ पर 8.25 इंच और 1.5 इंच का रखा है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन। मार्जिन आपने अपने बैक पार्ट में जितना रखा है उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है। अब हम कर देंगे आर्म होल की गोलाई इस तरीके से। अब देखिए हमें नीचे से कमर का मेज़रमेंट लेना है। 28 इंच कमर है, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 7 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। साइड से 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। ये हम बेल्ट के लिए लेते हैं, बेल्ट हमें थोड़ा सा बढ़ाकर कटिंग करना होता है इसके लिए। और अब हमने कर लेनी है इसकी कटिंग। तो देखिए इस तरीके से इसे कट करेंगे। यहाँ से भी इसे कट कर देना है और नीचे से जो लाइन ड्रॉ की थी हमने कपड़े को सीधा करने के लिए, उसे भी कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में डीप नेक में हमें 1/2 इंच की गहराई करनी होती है। तो देखिए इस तरीके से आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए, आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए हम इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने आर्म होल की गहराई कट कर दी है। अगर आपका पीछे का गला बड़ा होता है तो इसमें हम जो शोल्डर हैं वो छोटे रखते हैं, तो गहराई भी हमें यहाँ पर कम ही देनी है, ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। नीचे से भी इसे मैंने कटिंग कर दिया है। और अब हम यहाँ पर बेल्ट का मेज़रमेंट लेंगे। उससे पहले देखिए गला भी मैं आपको बता देती हूँ, गला आप कितना रखेंगे। तो बैक पार्ट में नेक की विड्थ मैंने 2 इंच ली थी, तो यहाँ पर भी हमें गले की चौड़ाई 2 इंच रखनी है और गले की टोटल लंबाई में रख रही हूँ 6.5 इंच। अगर आप कम पहनते हैं तो आप 6 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग हमें कर लेनी है। नीचे की तरफ से गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच पर ली है और हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से हमें राउंड शेप बना लेना है। राउंड शेप देने के बाद अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे बेल्ट के लिए। अब देखिए हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है बेल्ट के लिए। तो आगे की तरफ से बेल्ट लेंगे हम यहाँ पर 3 इंच पर, 3 इंच पर एक मार्किंग करनी है। और कमर की तरफ से लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच, 2.5 इंच और हल्के हल्के हाथों से हमें बेल्ट का शेप यहाँ पर बना लेना है इस तरीके से। ये देखिए बेल्ट के लिए मैंने मार्किंग कर दी है। और अब हम यहाँ पर कटोरी के लिए मेज़रमेंट लेंगे। तो 33 साइज़ में कटोरी का जो साइज़ है वो रखना है आपको 5 इंच। ये देखिए 33 साइज़ में कटोरी का साइज़ आपको लेना है 5 इंच।
और देखिए हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और इस तरफ से लेंगे हम 2 इंच। यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है 2.5 इंच पर, और इस तरीके से हमें मिला देना है। कटोरी को हम गोलाई में मिला देंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से शेप दे देना है। और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। नीचे से हम बेल्ट को कट करेंगे, उसके बाद गले को कट करेंगे इस तरीके से, उसके बाद कटोरी को कट करेंगे। तो ये जो कटोरी है वो हम ब्लाउज़ पर अटैच नहीं करेंगे। अब हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा लेना है, ये देखिए इस तरीके से, और कपड़े को रखना है तिरछे में। कटोरी को अगर आप तिरछे में कट करके लगाएंगे तो उससे ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो आप एडजस्ट कर लें यहाँ से, जहाँ से भी आपकी कटोरी बराबर से निकल रही है वहाँ पर आपको इससे ड्राफ्टिंग कर देनी है। तो कटोरी को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो जो हमारी छोटे साइज़ की कटोरी है इसे इस तरीके से मार्किंग कर देनी है हमें। इस कटोरी को हम कपड़े पर ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस कटोरी को ड्रॉ करने के बाद जो कटोरी थी हमारी वो हमने हटा ली है, और इस कटोरी को देखिए अब हमें बड़ा करना है। तो कटोरी को हम बड़ा करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ से मेज़रमेंट नहीं लेने हैं क्योंकि हमने कपड़े के ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ा लिया था हाई हुक की पट्टी के लिए। नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से दोनों तरफ से 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इन दोनों का सेंटर मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से इंच टेप को आपको रखना है और इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में एक मार्किंग करेंगे। अब हम नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इस लाइन को हम नीचे की तरफ मिला देंगे और दोनों तरफ से हमें इसे सेंटर पर मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब गले की तरफ से जो हमने ड्रॉ किया है इसे नीचे की तरफ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। साइड से देखिए किस तरीके से मिलाएंगे, 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए, और यहाँ से हमें कम लेना है पैटर्न को और नीचे की तरफ ज़्यादा लेते हुए मार्क कर देंगे। तो ये कटोरी हमारी बड़ी हो गई है। इसी कटोरी को हम ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। कटोरी को हमने कट कर लेना है और इसके बाद हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। ये देखिए स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैं बैक पार्ट का आर्म होल नापती हूँ। तो बैक पार्ट का आर्म होल हम नापेंगे। इसके बाद गले को अच्छे से यहाँ पर कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं टक्स के लिए बता देती हूँ। टक्स आपको लेंथ में रखना है 3.25 इंच। यहाँ पर टक्स की जो लेंथ रहेगी वो 3.25 इंच रहेगी, और विड्थ में आप लीजिएगा यहाँ पर टक्स को दोनों तरफ से हमें 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। इसे इस तरीके से फोल्ड कर लें। ये देखिए 1.5 इंच विड्थ में लेना है टक्स का, और इस लाइन को हम ऊपर की तरफ मिला देंगे। तो इस तरीके से हम टक्स की मार्किंग करेंगे और फिर बाद में इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर आर्म होल नापेंगे। तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के हमें ये आर्म होल नाप लेने हैं। तो ये आर्म होल मेरे साइज़ में आ रहे हैं 6.5 इंच। इसमें 1/2 इंच में प्लस करूँगी, 6.5 इंच ले लेंगे हम यहाँ पर। और कपड़े को देखिए किस तरीके से आपको फोल्ड करना है। जितनी बड़ी भी आप स्लीव्स रखना चाहते हैं उतना आप फैब्रिक को यहाँ पर फोल्ड कर लें। मैं यहाँ पर छोटी स्लीव्स निकाल रही हूँ 5 इंच की। तो देखिए जितनी भी लेंथ में आपको स्लीव्स को तैयार रखना है बाजू को, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग कर लिया है। पहले लेंथ ली है 5 इंच, फिर आर्म होल लिया है 7 इंच, और 2.5 इंच पर हम इसे डाउन करेंगे। 2.5 इंच पर हमें इसे डाउन करना है। देखिए छोटी स्लीव्स को हम 2.5 इंच पर डाउन करते हैं। हल्के हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। और अब हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। उसके बाद देखिए स्लीव्स राउंड ले लेना है 5.5 इंच,
और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन का। स्लीव्स राउंड आपके मेज़रमेंट में जितना होता है आपको उतना ले लेना है यहाँ पर, और स्लीव्स की कटिंग कर देनी है इस तरीके से। तो देखिए स्लीव्स की जो कटिंग है वो मैंने कर ली है। 1/2 इंच के आर्म होल की तरफ से जो गहराई होती है वो यहाँ पर हमें दे देनी है फ्रंट पार्ट के लिए। उसके बाद हमें मार्किंग भी कर लेनी है ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि पार्ट हमें फ्रंट में ही अटैच करना है। तो सारे ही पार्ट देखिए हमारे ब्लाउज़ के यहाँ पर कटिंग हो गए हैं, और अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक पर इसे इस तरीके से रख लिया है, सारे ही पार्ट आ गए हैं। कटोरी को आपको तिरछे में ही रखना है, यानी कि उरेब कपड़े में ही कट करेंगे। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए सारे ही पार्ट हमारे यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। साइड से कपड़े को थोड़ा बढ़ाकर ही आपको कट करना है। तो सबसे पहले देखिए हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे आमने सामने की तरफ। दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर लिया है, पिन लगा ली है यहाँ पर, और कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देंगे अस्तर के साथ। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, और इसके बाद इसका साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है वो हमें कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कटिंग कर देना है। दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे यहाँ पर। अब हमें कटोरी तैयार करनी है, तो कटोरी को भी मैंने आमने सामने की तरफ रखते हुए पिन लगा लिया है, और इस तरीके से अब हम सिलाई लगाएंगे इस पर। चारों तरफ से सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को हमें अटैच कर देना है, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कटिंग करके निकाल दिया है, और इसके बाद देखिए हम टक्स डालेंगे यहाँ पर। तो इसे फोल्ड करना है आपको इस तरीके से, और विड्थ में 1.5 इंच ले लेना है, और लेंथ में 2.25 इंच लेना है। इस तरीके से मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर हम प्लिट्स डाल देंगे। अच्छे से हमें पक्का करते हुए डबल सिलाई टक्स के ऊपर लगा लेनी है, और ये कटोरी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हम दूसरी कटोरी में भी टक्स लगाएंगे। विड्थ में 1.5 इंच और लेंथ में 2.25 इंच मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है, और सिलाई लगा देनी है। तो दोनों कटोरी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है, और अब हम इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। तो आप देखिएगा इसे अटैच किस तरीके से करना है। आप नीचे से भी कर सकते हैं, और चाहे तो गले की तरफ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गले की तरफ से इसे अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर आपको 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए इसे अटैच करना है अपने ब्लाउज़ पर, और यहाँ पर आपको डबल सिलाई भी लगानी है इस पर। नीचे से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल रहा है वो हमने इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद कट कर देना है। ये पैटर्न हमारा एक रेडी हो गया है, और दूसरा पैटर्न भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे, और उसके बाद अब बेल्ट को भी तैयार करेंगे। बेल्ट को भी मैंने आमने सामने की तरफ रखते हुए पिन लगा ली है, और चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया है। दोनों पार्ट के बेल्ट हमारे तैयार हो गए हैं, अब इन्हें लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बेल्ट को अटैच करेंगे यहाँ पर, और बेल्ट पर भी हम लगाएंगे डबल सिलाई। दूसरी तरफ का भी बेल्ट मैंने अटैच कर दिया है, और अब हम लगाएंगे हाई हुक की पट्टी। तो हाई की पट्टी मैं इस तरीके से यहाँ पर अटैच करूँगी। अब हमें दूसरी तरफ से इसे फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करने के बाद इस हिस्से को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, और एक सिलाई कॉर्नर की लगा लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टियों को बाहर की तरफ से कट कर देना है जो बाहर निकल रही हैं, और दूसरी तरफ लगाएंगे हम हुक की पट्टी। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो हाई हुक की पट्टी लगाकर मैंने ये पार्ट तैयार कर लिए हैं दोनों। और अब देखिए हम यहाँ पर
उरेब पट्टी लगाएंगे। तिरछी पट्टी लेनी है आपको गले में कट करने के लिए। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पट्टी को हम अटैच करेंगे, आगे की तरफ से फोल्ड करेंगे और छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे। पट्टी आपको सीधी नहीं लेनी है, उरेब पट्टी ही लेनी है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब इसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई हम ऊपर फिनिशिंग की लगा देंगे। अब इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर गला हमारा बन के रेडी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का गला भी हमें बना लेना है। अब हम लगाएंगे नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को हमें अटैच करना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगानी है। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से कमर पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। तो दोनों पार्ट देखिए मेरे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने सिलाई लगाकर एक सिलाई लगा दी है, फिर इसके बाद एक सिलाई हम इस तरफ लगाएंगे अस्तर की पट्टी के ऊपर, और अब एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसे पलटकर हम साइड से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और अब मैं यहाँ पर जॉइंट कर रही हूँ शोल्डर। तो ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए और गले के यहाँ से बिल्कुल बराबर करते हुए हमें शोल्डर को अच्छे से सिलाई लगाकर यहाँ पर पक्का कर देना है। शोल्डर पर आप डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। तो अब देखिए स्लीव्स जॉइंट करने से पहले हमें फिटिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट का जो हमारा सेंटर मार्किंग है, यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है इस तरीके से और पिन से इसे अटैच कर देना है। अच्छे से हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे और साइड से चेक करेंगे कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कटिंग करके आपको इसे छांट देना है, बराबर कर लेना है और आर्म होल्स तरफ से भी इसे कट करके बराबर करना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी करेंगे इसे बराबर। दोनों तरफ से अच्छे से इसे बराबर कर लेंगे ताकि जो फिटिंग की सिलाई है वो एकदम सीधी आए हमारी। तो अब मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो शोल्डर के यहाँ से बाहर निकल रहा है उसे भी शेप देते हुए कट कर लेंगे। और अब मैं सेंटर से यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करूँगी। स्लीव्स आपको हमेशा सेंटर से ही करना है, सेंटर में कट लगाना है, उसे शोल्डर के ऊपर रखते हुए इसे जॉइंट करना है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम स्लीव्स को यहाँ पर अटैच करेंगे और इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ की स्लीव्स को भी जॉइंट कर देना है। अब हम स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए अपने ब्लाउज पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको सीधे में ही लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। अब मैंने अपने ब्लाउज को उल्टा कर दिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो एक सिलाई सबसे पहले कॉर्नर की लगा लेंगे, फिर हाई की पट्टी को छोड़ते हुए चेस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट का लेंगे 8.25 इंच और कमर का आपका जो भी साइज़ होता है आपको वो लेना है। मैंने लिया है यहाँ पर 7 इंच और स्लीव्स राउंड का भी आपका जो भी मेजरमेंट होता है वो लेना है। मेरा यहाँ पर 11 इंच है, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच और यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पर फिटिंग की सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। एक सिलाई और लगा लेंगे और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ के पार्ट को भी आपको फिटिंग कर लेना है। और ये ब्लाउज़ हमारा बन कर के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।